नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक मिनरल मैग्नीशियम के बारे में डिस्कस करूंगा। और आजकल इस मैग्नीशियम के ऊपर बहुत डिस्कस भी हो रहा है, बहुत वीडियो भी बन रही है, बहुत आर्टिकल भी आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये मैं कहता हूँ कि जितने भी मिनरल है ना, सबसे ऊपर है और हमारी हेल्थ में इससे ऊपर कोई बेस्ट मिनरल नहीं है। यदि आपकी बॉडी में इसकी कमी होती है ना, ये मान के चलिए बीमारी का भंडार हो जाएगा आपकी बॉडी में। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ जितनी भी बीमारी है ना आज के समय, कहीं ना कहीं हर को मैग्नीशियम की कमी है। क्योंकि मैग्नीशियम डेली कितना चाहिए? 400 मिलीग्राम पर डे चाहिए। लेकिन हमारा जो रूटीन है, डेली रूटीन है, हमारी जो डाइट है, कहीं उसको मिलते ही नहीं 400 मिलीग्राम पर डे। तो मैग्नीशियम की कमी होती रहेगी और बीमारियां बढ़ती रहेगी। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो मैग्नीशियम की कमी से ना आती। मैं आपको कुछ ऐसे खाने बताऊंगा, आप यदि डेली रूटीन में खाने इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखना, आपको यदि कोई बीमारी है तो वो कैसे ठीक हो जाएगी? इन्हीं खानों से ठीक हो जाएगी। क्योंकि मैग्नीशियम रिच फूड मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आप कोई सप्लीमेंट मत लीजिए, कोई दवाई मत लीजिए, सिर्फ आप जो मैं बता रहा हूँ इन खानों पर फोकस कीजिए। और कहीं ना कहीं ये मिनरल आपकी जब बॉडी में बढ़ेगा ना, ब्लड में बढ़ेगा, तो आपको खुद ही चमत्कार होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके जो दूसरे रोग है वे ठीक होने लग जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। और ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि आपको एक सही नॉलेज दो, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको जो पैसा है वो बर्बाद होने से बचा सकूँ। देखिए, इसमें जो सबसे पहले चॉकलेट, जो डार्क चॉकलेट आती है, आप इसको यदि थोड़ी बहुत मात्रा में ले रहे हो, यदि डेली इस्तेमाल कर रहे हो, तो चॉकलेट बुरी नहीं है। क्योंकि देखिए, चॉकलेट के अंदर खाली मैग्नीशियम नहीं है, आयरन भी है, कॉपर भी है, सेलेनियम भी है, और ये कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो आप यदि चॉकलेट खा रहे हो तो इसका मतलब आप कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। सेकंड, नट्स, जितने भी नट्स हैं, मतलब चाहे उसमें आप बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, जितने भी मार्केट में नट्स हैं, सब में मैग्नीशियम भरा पड़ा है। आप कुछ भी, चाहे आप बादाम लीजिए, चाहे आप अखरोट लीजिए, चाहे आप क्या हो पिस्ता लीजिए, काजू लीजिए, कहने का मतलब है आप कोई से भी नट्स लीजिए, सब में मैग्नीशियम की भरपूर है। डेली थोड़ा भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतनी ज़्यादा नट्स लेने हैं, लेकिन थोड़ा, चाहे आप इसमें आप 2 बादाम, 3 बादाम, या चाहे आप 1 अखरोट डेली रूटीन में आप इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट है दालें। आप कोई भी दालें उठा लीजिए, कोई भी दालें खाइए, राजमा, छोले, जितनी भी दालें आते हैं ना, सब में मैग्नीशियम भरा पड़ा है। यदि आप खाना खा रहे हो तो मैं कहता हूँ, सबसे यदि आप दाल ले रहे हो ना, तो सबसे पहले 1 कटोरी दाल पी लीजिए, उसके बाद रोटी खाइए। हमारे यहाँ क्या करते हैं, रोटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, दाल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो आप पहले दाल पी लीजिए, उसके बाद 1-2 जितना आपका मन करे रोटी खाइए, राजमा खाइए, छोले खाइए, हर प्रकार की दालें। देखिए, हमारे पास तो भरपूर है, हमारी जो डाइट है ना, जो इंडियन डाइट है, इसमें हर चीज़ है, हर प्रकार के मिनरल है, लेकिन उसका हम वैल्यू नहीं करते। यदि हम पश्चिमी देशों में जाए तो वहाँ पर इतनी अच्छी डाइट नहीं है कि हर चीज़ हमारी डाइट में शामिल है। नेक्स्ट है टोफू। टोफू क्या होता है? देखो, सोयाबीन का पनीर जिसको हम बोलते हैं, ये जो डेयरी प्रोडक्ट की जो दुकान है वहाँ पर आराम से मिल जाता है, नहीं तो घर पर भी बना सकते हो। टोफू में तो मैग्नीशियम भरपूर है, और मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, सबसे बड़ी बात है। तो यदि आप पनीर ले रहे हो तो टोफू का पनीर लीजिए, डेली अपनी सब्जी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, सलाद के रूप में आप इसको खा सकते हो। आजकल सलाद के रूप में टोफू बहुत इस्तेमाल होता है, तो आप यदि टोफू खाओगे तो मैग्नीशियम से भरपूर है टोफू। नेक्स्ट है सीड्स। सीड्स का मतलब क्या है कि सीड्स कौन सी? देखिए, चाहे आप फ्लैक्स सीड ले लीजिए, मतलब अलसी के, पम्पकिन सीड होते हैं, सनफ्लावर सीड होते हैं, चिया सीड होते हैं। और आप इनको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको भून कर भी खा सकते हो, या आप इनको पीस कर भी खा सकते हो, ठीक है ना, या आप इनको भिगो कर भी खा सकते हो। कह सकते हो सीड्स कोई सा भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे सीड्स लेने हैं, आप इनमें से कोई सा भी ले लीजिए। फ्लैक्स सीड, चिया सीड, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, इनमें से कोई सा भी सीड लीजिए, सब में मैग्नीशियम। और खाली इनमें मैग्नीशियम नहीं, हर चीज़ इनके अंदर है, सीड्स के अंदर। तो आप डेली, हम ये सीड्स नहीं लेते। देखिए, आप देख रहे हो वीडियो तो आप खुद देखो आप कहाँ ले रहे हो सीड्स।
आज मैंने बताया तो क्या पता आप शायद ले लो। आपके परिवार में कहाँ कोई फ्लैक्स सीड खा रहा है, सनफ्लावर सीड खा रहा है या मैं कहता हूँ थोड़ा सा तो लीजिए, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप मुट्ठी भर के लेने, आप 1 चम्मच तो ले सकते हो। 1 चम्मच कोई इतनी बड़ी बात नहीं, और इतनी महंगे भी नहीं आते कि आप इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। उन दवाइयों से तो बेटर है, या उस दवाई से, या आप जो आप आने वाले टाइम में अपनी बीमारी पर खर्च करोगे उससे तो बेटर है। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी यही है लोगों में कि वो पैसा खर्च कर लेगा, हॉस्पिटल में खर्च कर लेगा, बीमारी पे खर्च कर लेगा, लेकिन वो पहले प्रिवेंशन नहीं कर सकता, पहले अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देता। बाद में वो फिर क्या करता है, एक फाइल लेता है, आज यहाँ आज वहाँ आज हमारे जैसे, मतलब घूमेगा, पैसा खर्च करेगा। लेकिन वो यदि वो पहले ही प्रिवेंशन कर ले, पहले ही अपने शरीर का ध्यान दे, तो मैं मानता हूँ कि बीमारी होगी नहीं। बीमारी तभी होती है जब 90% बीमारी में कहता हूँ हमारी गलती से होती है। 10% मैं मानता हूँ हो सकता है कोई वायरस है, जैसे इस तरह कोरोना वायरस आ गया, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ आ गई, उससे हो सकती है। लेकिन 90% जो हमारे शरीर में आज बीमारी है ना, आपको यदि कोई बीमारी है तो आप सोच कर बैठना कि ये कहीं ना कहीं आपकी गलती से हुई है। आप एक सिगरेट पी रहे हो, या आप स्मोकिंग कर रहे हो, या अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो देखिए वो आपकी तो गलती है। आपने स्मोकिंग की, आपको कैंसर हो गया, अल्कोहल का आपने इस्तेमाल किया, आपको सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, तो कहीं ना कहीं कोच आप ही है। आपने अच्छी डाइट नहीं ली, आपने अच्छे मिनरल का कॉम्बिनेशन नहीं लिया, ठीक है ना। बाद में आप सप्लीमेंट ले लोगे, लेकिन पहले आप नहीं लोगे। नेक्स्ट है, जितने भी वोल ग्रेन है, वोल ग्रेन मतलब आपकी गेहूँ है, आपका ये आपकी मक्का है, मतलब जितने भी ग्रेन हैं, बाजरा है, सब में मैग्नीशियम होता है। आप लीजिए, अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए। अभी जैसे गर्मी है, गर्मी में तो नहीं, लेकिन सर्दी में आप बाजरा का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। गेहूं का इस्तेमाल कीजिए, मल्टीग्रेन आप आटे का इस्तेमाल कीजिए। मैं कहता हूँ खाली स्पेशल गेहूं ना, मल्टीग्रेन आप उसको बनाइए, या मार्केट से लेते हैं तो उसकी आप रोटी खाओगे तो उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होगा और आपको मैग्नीशियम भी भरपूर मिलेगा। और नेक्स्ट है, यदि आप नॉनवेज लेते हो तो आप फैटी फिश सबसे अच्छी है यदि आप ले रहे हो। यदि आप नॉनवेज लेते हो तो फैटी फिश है, आप लीजिए, मैग्नीशियम भरपूर मिलेगा आपको। और नेक्स्ट है, सबसे सस्ता और सबसे आसान मिलने वाला केला। हमारे हर आसपास मिलेगा, हर जगह मिलेगा केला। केले की भरमार है और सस्ता है बस। लेकिन केला कब खाते हैं कि कभी बाई चांस आपने केला खा लिया, डेली रूटीन में तो नहीं खाते। मैं कहता हूँ यदि डेली रूटीन में, अभी मैंने किसी साइंटिस्ट का, किसका था मेरे याद नहीं आ रहा है, हाँ विश्वरूप चौधरी हैं जो काम करते हैं न्यूट्रिशन पे, उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था। वे कहते हैं कि मैंने 1 दर्जन डेली केले खाता हूँ, 1 दर्जन, और मैं बिल्कुल फिट हूँ। हाँ, यदि आपको डायबिटिक है तो आप इतने केले मत खाइए क्योंकि उसके अंदर हाई शुगर होती है। लेकिन यदि आपको डायबिटिक नहीं है तो आप डेली, मैं कहता हूँ 1 ही केला खा लीजिए। केले में तो हर चीज़ है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, हर चीज़ है। 1-2 केला आप जरूर ले लीजिए, सुबह खाली पेट ले लीजिए, रात को सोते समय ले लीजिए, कभी भी ले लीजिए, हर जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। और यदि आपको कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ब्लड शुगर की, तो 2-3 केले तो आप खा ही सकते हैं। फिर देखिए केले जितनी एनर्जी, जब आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी केले की, बस ये चीज़ आप लीजिए। और इन जो मैं आपको बताया, इनके अंदर मैग्नीशियम भी नहीं है, मतलब हर चीज़ इनके अंदर कॉम्बिनेशन भरपूर है। ये आप ये चीज़ लोगे ना अपने डेली रूटीन में, आपको कोई मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सिरप पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई गोली टैबलेट, वे बहुत महंगी पड़ती हैं। आपको लगता है कि वे सस्ती पड़ती है, वे बहुत महंगी पड़ती है। और उनका नुकसान भी ऐसे ही, लंबे टाइम तक आप लोगे तो कहीं ना कहीं आपके लीवर को अफेक्टेड करेगी, क्योंकि वे आर्टिफिशियल है, लेकिन ये नेचुरल है। आप नेचुरल पर डिपेंड रहोगे ना, तो आप देखना आप कितनी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। और यदि आप वाकई अपना शरीर का ध्यान रखना चाहते हो या अपना पैसा बचाना चाहते हो, तो इन डाइट को फॉलो कीजिए, वो कभी भी आप पैसा बर्बाद मत कीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये डाइट में आप जरूर इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।